नहीं आ रही, जैसे क्योंकि अब जितनी भी हमारे यहाँ करीबन 350 कंपनी है और 350 कंपनी यदि 10% भी तय करके ये लेख पे हम लेंगे, हमारे बच्चों की रोजगारी खत्म हो जाएगी। ये कहाँ है 350 कंपनी? ये सारी है भाई यूटेक में, जिसे रायपुर राजस्थान में और राजस्थान के ही बाकी और कई अन्य प्रदेशों के लोग पहुँच रहे हैं। जो हमारे गुजरों की एक संगीत कला है, जहाँ रागनी, आला, ढोला, रसिया, नैना, गुजर गीत ये गए, वहाँ अलग अलग संस्कृति 11 तारीख को लोग प्रस्तुत करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक आयोजन होगा जो लोगों को देखने को मिलेगी। देश भर का पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे होगा और ये सब जो अनोखी कला है जो आज तक आपने सुनी नहीं, देखी नहीं है, वो सब वहाँ देखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर से कितने लोग जाने की संभावना? ठीक है, गौतम बुद्ध नगर से करण साहब का बहुत प्रयास रहा है। यहाँ की टीम है उनकी बहुत, जिन्होंने गुजर आंदोलन में उनके साथ सपोर्ट किया था, काम किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे। जी, शुभ नाम बता दें, परिचय दे दें और आज जो कॉन्फ्रेंस की है इसका तात्पर्य क्या है? मैं सुभाष चौधरी, पूर्व विधायक पलवल हरियाणा से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो विजय बैंसला जी कर्नल साहब के पुत्र हैं, उनके वो अस्थियों को लेके सारे राजस्थान में गुजरे हैं। 12 तारीख को पुष्कर जी वो पहुँचेंगे, अस्थि कलश विसर्जित होंगे। वहाँ सारे देश का गुर्जर समाज के लोग और एमपी समाज के भी लोग सब वहाँ पहुँचेंगे। हमारा उद्देश्य नोएडा की जनता से, नोएडा के समाज के लोगों से ये अपील और प्रार्थना करने आए हैं कि जो लोग कर्नल साहब से पहले भी जुड़े और आज की युवा पीढ़ी जो कर्नल साहब की भावनाओं में आस्था रखती है, जो कर्नल साहब के पच्चनों में चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना है कि 12 तारीख को पुष्कर जी पहुँचें और वो सावन युग कुंड में योगदान जाके करें। समाज को मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो कि मेरे ख्याल शायद 95% गुजरों को पता ही नहीं है कि पुष्कर जी गुजर गांव में, और पुष्कर जी महाराज हर गुजर बच्चे को ये चाहता कि एक बार 60 साल की उम्र हो, चाहे 70 की हो, चाहे 100 की हो, वो एक बार मेरे धाम पे जरूर आए और मेरे से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी नोएडा के समाज के लोगों से ये फिर दोबारा अपील है कि यहाँ 12 तारीख को पुष्कर जी महाराज का आशीर्वाद मिले और कर्नल साहब की अस्थि को दे रहे हैं उनको भी उसमें भी शामिल होने का काम करें। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। एक 11 महीने से किसान बेरोजगार सभा रोजगार पर कार्य कर रही है और उसमें स्थायी कंपनियों में स्थायी रोजगार की हम बात कर रहे हैं। इस कड़ी में कुछ कंपनी हमारा साथ दे रही है, कुछ आनाकानी कर रही है, जिनमें सैमकॉन ने क्या किया है, अब से 3 महीने पहले हमसे तय करके हमारे 15-20 के बीच बच्चे लिए और भाई 3 महीने के बाद हम इनको कंपनी पैरोल पे रख लेंगे। मगर आज जिसमें जो कंपनी के विदेशी लोग हैं वो भी सम्मिलित हैं, वादे में वीडियो बनी हुई है, आज वो उस बात को लेकर मुकर रहे हैं, जिससे मजबूरन होकर हमने 8 तारीख का अनिश्चितकालीन धरना सैमकॉन पर डिक्लेयर किया। और आप लोगों से निवेदन करते हैं जिसमें हमारा साथ दें, क्योंकि हम ना तो कोई राजनीतिक दल है, ना हमारे पास इतना ज़्यादा धन है बेगा हम रात दिन प्रेस वार्ता ही करते रहे। हम तो बहुत कम से कम आप लोगों के बीच में आते हैं, तो बार बार हमारा यही फोकस है 8 तारीख को जो हम अनिश्चितकालीन सैमकॉन पर हमारा प्रदर्शन तकरीबन पूरी कंपनी का टोटल मिलाया था हम 50 के लगभग बच्चों को रोजगार दिया है, जिसमें हायर भी है और भी छोटी छोटी RFT है, सैमकॉन है, छोटी छोटी कंपनी है वो सारी, जिनमें ये थोड़ी बड़ी कंपनी है सैमकॉन,
इसमें 20 बच्चे ने हमारे ज्वाइन किया, कुछ बच्चे इनको 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, उनको लेके हमारा उनसे युद्ध चल योग्यता अनुसार लिया जाए। योगदान हमारा कहीं भी हमने ये नहीं कहा 10वीं वाले को तुम मैनेजर बनाओ, जिसकी जैसी योग्यता वैसा उसको उनको निकाला है या पेरोल पे नहीं रखा है? फिर और नहीं कर अच्छा, काम को मतलब टेम्पोररी इसमें टेम्परेरी वो थर्ड पार्टी कंटिन्यू कर कंटिन्यू। इनके राज करो हाँ ठीक है। इस तरह का आंकड़ा है कि जिले में कितने इस तरह युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, भाई या किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है, या कुछ इस तरह देखिए, का डाटा है? हमारे पास डाटा लिखित में तो कुछ नहीं है, मगर हम ये मानते हैं कि जितनी भी कंपनी है इनमें हमारे 10% बच्चे भी नहीं हैं, चाहे राजनीतिक दलों ने भी नहीं लगाए। हम किसान बेरोजगार सभा से भी अलग हटके भी ये कहते हैं, अगर राजनीतिक लोगों ने भी ये क्षेत्र के स्थायी बच्चों को स्थायी 10% भी लोगों को सभी कंपनियों में नहीं दिया, और यदि 10% ये कंपनी सारी क्षेत्र को दे दे ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर ये नहीं देना चाहते। क्या कभी अपने जनप्रतिनिधि से जाकर मिले थे कि इस तरह की समस्या आ रही है, उन्होंने क्या जवाब दिया? जनप्रतिनिधियों से तो आए दिन मिलते रहे, उनसे मिलने के बाद उनसे निराशा हाथ लगने के बाद क्या तो ये कहा दिन आया, उन्होंने दिए कहा भाई 200 किलोमीटर के आधार कार्ड बनवा लो, 100 के बनवा लो। अच्छा, जो नहीं, क्या वजह है कि लोकल एक बच्चों को न लिया जाता है? एक से जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर के आधार कार्ड बना दो, तब आगे आगे क्या है, हमने उनसे मना कर दिया, हम क्यों बना लें? अच्छा हमें तो पहली लोकल और चोरी करें, क्यों करें भाई? जिस टाइम हमारे अधिग्रहण हुआ था 2005 में, तब प्राधिकरण ने भी जनप्रतिनिधियों ने ये कहा था कि यहाँ उद्योग लगाएंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपका हल से पीछा छूटेगा। आज हल से तो पीछा छूट गया ये माना, मगर अब हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो अब आगे के लिए जैसे अब चुनाव आएंगे या कुछ आएंगे, क्या जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि तब विजयपाल जी, विधायक ने बेरोजगार सभा के आगे तो इधर आपका जो फोकस है, अभी नई कंपनी आ रही है इंडस्ट्रियल या राजापुर क्षेत्र में हर लाखों कंपनी बता रहे हैं, जी, तो आपका फोकस इन कंपनियों पर है कि ये स्थानीय युवा हैं, चाहे वो डमकोर का हो, ग्रेटर नोएडा का हो, नोएडा का, जो योग्यता अनुसार है उनको रोजगार वहाँ दिया जाए। क्योंकि जो लग रहा है, और जो कंपनियाँ मुझे लग रहा है उनका जो टारगेट है और जो उनकी एम्प्लॉय सीमित लिस्ट है वो पूरी भी हो चुकी है। नहीं, अभी हमारा फोकस इन कंपनियों पे ज़्यादा है जो नई लग रही है, नहीं आ रही, जैसे क्योंकि अब जितनी भी हमारे यहाँ करीबन 350 कंपनी है, और 350 कंपनी यदि 10% भी तय करके ये लेग पे हम लेंगे, हमारे बच्चों की रोजगार खत्म हो जाएगी। ये कहाँ है 350 कंपनी? ये सारी है भाई यूटेक में, जिससे रायपुर बोलते हैं। बिल्कुल टोटल। ये मैं कह रहा हूँ, ये तो रोजगार का हब मानो। इनकी नीति और नियत यदि दोनों साफ हो जाए तो हमें स्टेशन की किसी जरूरत ही नहीं करने की। भाई हमारी जमीन गई है, ये तय भी है, पूरा देश में लोग कहते हैं भाई एक नौकरी एक परिवार, एक नौकरी एक परिवार, लिस्ट बना के दे दो जैसी जागी योग्यता। यदि मैं घास काटना चाहती हूँ, मुझे माड़ी की नौकरी दो, यदि मैं चौकीदारी दे। सच्चाई ये है कि देखिए, देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है जब जनता का राज बताते नहीं है। जनप्रतिनिधियों की टीम इकट्ठी हो रही है, वो अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, आम आदमी की कोई समस्याओं का समाधान, और आज की सरकार तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब से पहले तो कुछ सरकारें कर भी थी, कुछ कंपनियों में बच्चे रोजगार कर भी रहे थे, आज तो बिल्कुल साफ है। अब जो धरने पे बैठेंगे आप, उन्हें पैरोल को लेके बैठेंगे, ये नए युवाओं जो है योग्यता अनुसार, नए युवाओं को जो हमारे ऑलरेडी बच्चे काम कर रहे हैं उनको कंपनी पैरोल पे लिया जाए, और ठेकेदारी प्रथा खत्म करते हुए हमारे स्थायी बच्चों को आओ विदेश भाई।